Hello students, today we are going to start our new chapter and the name of the chapter is chemical bonding. In this chapter we have to study about the forces which are there to make a molecule which exists between two atoms to make a molecule. आप सबको पता है कि हमारे यूनिवर्स में thousands and millions of compounds and molecules form हुए हैं, तो उनका रीज़न क्या है, वाई डू दे कंबाइन, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये सारा का सारा हमने इस चैप्टर में पढ़ना है यूजिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ थ्योरीज। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ बॉन्ड? बॉन्ड इज़ अ फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर। कोई भी एक ऐसी फोर्स जो किसी भी दो एटम्स को एक साथ होल्ड करती है टू मेक अ मॉलिक्यूल, उसको हम बॉन्ड बोलते हैं। We have to learn about the cause of chemical combination कि ये chemical combinations क्यों होते हैं, क्यों कोई भी दो एटम्स आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं या फिर कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं। सबसे पहली थ्योरी जो इसके लिए थी वो कॉसल लुइस अप्रोच थी। एक साइंटिस्ट थे कॉसल, उन्होंने क्या बोला कि कोई भी एटम्स दे need to attain the noble gas configuration and for attaining the noble gas configuration they do combine with each other। ये आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो एटम्स होते हैं स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ऑक्टेट बनाते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस। ग्रुप नंबर 18 कौन सा ग्रुप होता है बच्चों? नोबल गैसेस का ग्रुप होता है। उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे हैव देयर हाफ और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि वो स्टेबल होते हैं। तो हर एक एटम क्या कोशिश करता है कि वो स्टेबिलिटी को गेन करे। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो केमिकली कंबाइन करता है एंड इट ट्राइज टू अटेन द ऑक्टेट or it tries to achieve the noble gas configuration. This was the previous theory जो कि हमें कॉसल ने बताई थी। According to the latest theory, कोई भी दो एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं? कोई भी दो एटम्स कंबाइन इसलिए करते हैं बिकॉज दे नीड टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या समझना है? हमने ये समझना है कि किसी भी दो एटम्स के बीच दो तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस, इसके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सिव फोर्सेस। मतलब एटम ए के न्यूक्लियस के बीच में और एटम बी के न्यूक्लियस के बीच में, एटम ए के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और एटम बी के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज दे आर ऑफ सेम चार्ज। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स में, एटम ए के इलेक्ट्रॉन्स में और एटम बी के न्यूक्लियस में, और एटम बी के इलेक्ट्रॉन्स और एटम ए के न्यूक्लियस में अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। क्यों? बिकॉज दे आर ऑपोजिटली चार्ज। तो अगर तो किसी भी सिस्टम की अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर देन द रिपल्सिव फोर्सेस, वो बॉन्ड बनाएगी और पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देगी। अगर तो रिपल्सिव फोर्सेस किसी भी सिस्टम की ज़्यादा हैं, द पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट बी डिक्रीज्ड। और अगर किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज नहीं होती है तो इट विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड और इट विल नॉट लीड टू द स्टेबिलिटी।